चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय बोला बोलिए बोलिए जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय रघुपति राघव राघव। जय रघुपति राघव राजा राम। जय रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। जय जय रघुनंदन जय सिया राम। जय जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय जय रघुनंदन जय सिया श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलिए जय जय राम। जय जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम जय जय सिया राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम चंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शीश मुकुट शीश मुकुट कटिकांचनी कर मुरली उर्माल। एहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय हो। एक ऐसा संगम होता है। संगम का अर्थ क्या है? संगम का अर्थ होता है दो का एक जगह मिलना, उसे संगम कहते हैं। जैसे नदी समुद्र को मिलती है, लेकिन जिस क्षण और जिस स्थल पर नदी समुद्र को मिलती है उस समय नदी मिट जाती है।
संगम का अर्थ के दो हैं लेकिन अब एक ही रहेगा, उसे संगम कहते हैं। तो यह जो चीर हरण लीला आपने प्रातः काल में सुनी, वह चीर हरण लीला वस्तुतः गोपी का गोपी नहीं रह जाना और कृष्ण से कृष्ण का ही रह जाना चीर हरण लीला है। क्योंकि जब तक जीव को अपनी पृथकता का, अपने अलग होने का एहसास है, अनुभव है, अपनी भिन्नता का भान है, तब तक तो संगम हो ही नहीं सकता ना। अतएव यह जो चीर हरण लीला आपने प्रातः काल सुनी थी, भगवान ने गोपियों के वस्त्र ले लिए, जो महीने भर से व्रत कर रही थी, वो कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी। पति, पति शब्द का अर्थ होता है पालन करने वाला। ऐसे हम लोग कहते हैं पति, सीधा सीधा अर्थ जानते हैं, जिसके साथ शादी हो जाए वो पति। लेकिन तो रघुपति कहते हैं फिर, तो रघुपति तो वो वहां पति अर्थ नहीं है, जो हम समझते हैं वो अर्थ वहां नहीं है। पति शब्द का अर्थ है पालन करने वाला, पोषण करने वाला, तुम्हारी स्थिति को बनाए रखने वाला पति कहा जाता है। तो इन गोपियों ने जो पति रूप में परमात्मा को चाहा है, ये इसका ये अर्थ नहीं है कि वो उन्हें अपना यहाँ पुरुष और स्त्री का कोई भाव है, नहीं, यहाँ शुद्ध भक्ति और भगवान का भाव है। और उस भक्ति भाव की थोड़ी भी अशुद्धता देह के कारण से होती है, इसलिए भगवान ने चीर ही हरण कर लिए और फिर उनको वचन दे दिया कि मैं तुम्हें रास में मिलूंगा। भगवान की कथा और यह पुराण ये बड़े गंभीर होते हैं और बड़े आदर से और अहोभाव से सुने जाते हैं और कहे जाते हैं। बड़ी तन्मयता से सुनना पड़ता है इन्हें, बड़े हृदय से सुनना पड़ता है इन्हें, बड़ी गंभीरता से कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। वारंवार कहने से और वारंवार अनेक बार सुनने से इसके संस्कार व्यक्ति के हृदय में पड़ते हैं। क्योंकि हमें जो संस्कार पड़े हैं, हमारी इंद्रियों और हमारा मन जो विषयों में जाता है, इसका कारण यह है कि उन विषयों का हमने वारंवार सेवन किया है, इसलिए उसके संस्कार हैं। लेकिन हमने भगवान का वारंवार सेवन नहीं किया, इसलिए बड़ी गंभीरता से इन भगवान की कथाओं को सुनना पड़ता है, गंभीरता से इन्हें कहना पड़ता है, इन्हें समझना पड़ता है, इनका मनन करना पड़ता है, इनको आत्मसात करना पड़ता है, भगवान की लीलाओं के दर्शन करने पड़ते हैं। आप जो कथा सुनते हैं ना, मैंने आपसे एक दिन कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि कथा कान से ही नहीं सुनी जाती, कथा आंखों से भी सुनी जाती है। क्योंकि तुम जो कुछ सुन रहे हो उसके चित्र तुम्हारी आंखों में होने चाहिए। कथा एक दर्शन भी है, भगवत दर्शन, तो श्रवण तो वो है ही। तो सवेरे आपको जो चीर हरण लीला सुनाई थी, उसका यही तात्विक अर्थ है कि यह एक संगम है जहां जीव जीव नहीं रह जाता। जैसे नदी समुद्र से मिलती है और फिर नदी नहीं रह जाती, वैसे ही यह जीव भगवान को प्राप्त करने के बाद जीव नहीं रह जाता, वो भगवान ही हो जाता है। मैं आपको एक चौपाई कहता हूं।
सोई जानही हो, सोई जानही जेहि देहु जनाई। सोई जानही जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होय जाई। जानत तुमहि तुमहि होय जाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होय जाई। जानत तुमहि तुमहि होय जाई। कहते हैं एक भक्त ने कहा भगवान से कि भगवान आपको तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन आपको वो जान सकता है जिसे आप अपने आप को जना देना चाहें। आपकी इच्छा के बिना कोई नहीं जान सकता आपको। जब आप खुद भगवान ऐसी इच्छा कर लें कि आप अपने आप को प्रकट कर देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, तभी आपको कोई जान सकता है। स्व प्रयत्न से भगवान आपको नहीं जाना जा सकता। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत गंभीर बात सुनाता हूं। भक्त इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं कि देखिए भगवान, आपको कोई नहीं जान सकता, किसी साधना के द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता, किसी योग के द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। कोई 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 विधि नहीं है आपको जानने की। एक ही विधि है कि जब आप इच्छा कर लेंगे और अपने आप को बताना चाहेंगे, तभी आपको कोई जानेगा। जिस भक्त पर आप कृपा करेंगे और अपने आप को उस भक्त को बता देना चाहेंगे, तो ही वो आपको जानेगा। लेकिन जब आप अपने आप को किसी भक्त को बता देंगे, तब वो भक्त भक्त नहीं रह जाएगा, वो आपका ही रूप हो जाएगा, वो राम बन जाएगा। सोई जानहि हो, सोई जानहि, वही जानेगा। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होय जाई। वाह। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होय जाई। जानत तुमहि तुमहि होय जाई। जानत तुमहि तुमहि होय जाई। तुम्हें जान लेने के बाद जीव की अपनी कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती। तुम्हें जानने के बाद तो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है।
समुद्र को प्राप्त करने के बाद नदी समुद्र ही हो जाती है, फिर नदी नहीं रह जाती। यही चीर हरण लीला का अर्थ। और नारायण भगवान मेरे नित्य ही गाय चराने जाते हैं, गोचारण करते हैं। शुकदेव जी कहते हैं कि एक बार ऐसा ही हुआ, गायें दूर दूर ग्वाल चर रही थी, वत्स चर रहे थे, हरी हरी घास खा रहे थे, भगवान बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। और अचानक आज भगवान ने एक बात कही कि अरे सखाओं, मुझे तो भूख लगी है। तो सखाओं ने कहा कि प्रभु, ग्वाल वालों ने कहा कि प्रभु, अभी दोपहर को तो अपन घर से जो लाए थे वो सब तो अपन ने अरोग लिया, अब तो कुछ है नहीं, तो भूख आपको अब लगी? बोले हाँ, मुझे तो आज भूख लगी। जो सारे जगत को किसी को भूखा नहीं सुलाता, कीड़ी को कण और हाथी को मण मिलता है, व्यक्ति भूखा उठता है, भूखा सोता नहीं। वही सारे जगत का भरण पोषण वाला करने वाला आज भूखा हुआ, उसने कहा मुझे भूख लगी है। तो देखो उसकी भूख भी बड़ी रहस्यमय होती है, उसका तो हर काम रहस्य से भरा हुआ है। अच्छा भूख लगी है तो क्या करें अब? तो साथ लाए थे वो सब तो सब पूरा हो गया, अब आपको फिर से भूख लगी है। तो कहा कि अच्छा देखो ऐसा करो, यहाँ पास में चले जाओ थोड़े दूर। अपने ग्वाल वालों को भगवान ने कहा आप थोड़े पास में चले जाइए, यहाँ पर कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ करने वाले उन वैदिक ब्राह्मणों के पास जाओ और कहना कि देखो यहाँ नंद नंदन आए हैं गाय चराने के लिए, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण वासुदेव आए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा कुछ अन्न दीजिए, उनको भूख लगी है, ब्राह्मण तुमको दे देंगे, ले आओ। ग्वाल बाल बड़े प्रेम से चले गए और ब्राह्मणों को जाकर के कहा कि अरे ओ ब्रह्म देवताओं, यज्ञ में लगे हुए थे, अग्नि प्रकट थी, स्वाहा स्वाहा भगवान को भोजन करवा रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, घन जटा बोल रहे थे और सिद्ध मंत्र बोल रहे थे और आहुतियां दे रहे थे, अग्नि नारायण को भोजन करवा रहे थे। इन ग्वाल वालों ने कहा कि नंदनंदन यशोदानंदन कृष्ण परमात्मा पधारे, पास में भूख लगी है, थोड़ा अन्न दीजिए। तो ब्राह्मणों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया और कोई उत्तर भी नहीं दिया, हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। वे तो अपनी धुन में ही मंत्र बोलते रहे और आहुतियां देते रहे और पूजा करते रहे। देखो ये स्थिति बड़ी कठिन होती है कि आप किसी से कुछ पूछें और वो हाँ भी नहीं कहे और ना भी नहीं कहे। इसे क्या कहते हैं जानते हैं आप? कपट। क्योंकि कपट में ना आदमी हाँ बोलता है और ना बोलता है, हाँ कहेगा तो फंस जाएगा और ना कहेगा तो उसको लगता है कि ये नाराज हो जाएगा, इसलिए वो बीच में ही रखता है, बीच में। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो हाँ भी नहीं कहते और ना भी नहीं कहते। और हमारे संस्कृत साहित्य में कहा भी है, स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत्। साफ कह देना जो है सो, जो तुमको लगे साफ साफ कह देना, मन में नहीं रखना। मन में रखेगा तो रखी हुई चीज दुर्गंधित हो जाती है। आप खाना रख देते हैं तो दुर्गंधित हो जाता है कि नहीं होता, बिगड़ जाता है कि नहीं? तो मन में भी ऐसी बातें हैं। मन को खाली रखो, मन को हमेशा ऐसा रिक्त रखो और इतना बड़ा रखो कि वो विश्व को धारण करने वाला परमात्मा तुम्हारे मन में आता रहे, उसको बैठने की जगह मिलती रहे। हमारे मन तो इतने छोटे हो गए हैं कि भगवान कहाँ बैठे हैं आकर के, बहुत छोटे लोग हैं हम, इसलिए ही तो भगवान हमारे वहाँ नहीं आते, हमारे हृदय में नहीं आते, बेचारे मंदिरों में ही बैठे रहते हैं, अपने घर के पालकों में ही बैठे रहते हैं, हमारे हृदय तक ही नहीं आते बीच। अपने मन को विशाल बनाइए। ये स्थिति बड़ी खतरनाक है कि हाँ भी नहीं कहा जाए और ना भी नहीं कहा जाए। बड़े निराश बार बार कह करके ग्वाल बाल लौट आए, उनका मुंह थोड़ा उदास था, बड़े उत्साह से गए थे। उनके मन में था कि हमारे नंद नंदन की इच्छा पूरी हो जाए, हमारे नंद नंदन के लिए हम कुछ ले आए, लेकिन निराश चेहरे से वापस आए। अंतर्यामी भगवान तो सारी बात जानते थे,
उन्होंने ग्वाल बालों को उदास देखकर पूछा क्या हुआ, कि बोले नहीं दिया। वो ब्राह्मण तो यज्ञ में लगे हैं, मंत्र बोल रहे हैं बड़े बड़े, नहीं समझ में आए। ऐसे लाल लाल चेहरे वाले, बड़ी बड़ी चोटी वाले, कोई त्रिपुंड लगाए हुए और कोई ये तिलक लगाए हुए और कोई ये माला पहना हुआ और कोई ये पीताम्बर पहने हुए, और वो तो स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, घन जटा मंत्र बोल रहे हैं। हमारी तो बात ही नहीं सुनी, उत्तर भी नहीं दिया, हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। भगवान ने कहा कि देखो सखाओं, एक बार और चले जाओ। बोले अब कहाँ जाएं? बोले वो जो ब्राह्मण है ना, उनकी पत्नियां उस यज्ञशाला के पास ही दूसरी पत्नीशाला में बैठी रहती हैं, क्योंकि कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण लोग जब अपनी आहुतियां पूरी कर देते हैं तो सायं पूजा के समय अपनी पत्नी को और प्रातःकाल संकल्प के समय अपनी पत्नी को साथ रखना ही पड़ता है। तो पत्नीशाला में इन ब्राह्मणों की पत्नियां होंगी, उनको जाके कहो एक बार फिर से जाओ। तो ग्वाल बाल गए और पत्नीशाला में इन ब्राह्मणों की पत्नियां जहां बैठी थी वहां गए और जाकर के कहा कि देखिए विप्र पत्नियों, ब्राह्मण पत्नियों, यज्ञ पत्नियों, आप हमारे नंदनंदन आए हैं गाय चराने के लिए। श्री कृष्ण वासुदेव को भूख लगी है, आप थोड़ा कुछ अन्न देंगी? ये सुनते ही उनके तो चेहरे गुलाबी हो गए और उनकी आंखों में प्रसन्नता नाचने लगी। उन्होंने तो बड़ी बड़ी थालियां चांदी की सुंदर सुंदर व्यंजनों से लड्डू, खीर, पूड़ी सब सजा लिया और उन्होंने तो ढंक करके और कहा कि अब हम खुद ही चलेंगी। क्यों? कि वो यहां तक आए हैं तो फिर उनके लिए हम भोजन दे दें, इतना ही काफी नहीं, हमारी आंखों को भी तो तृप्त कर लें। सुनाए बड़े सुंदर हैं, श्याम सुंदर हैं, उनके दर्शन कर लें, उनके दर्शन कर लें। अरे भोजन तो ठीक है, उनके दर्शन मिल जाते हैं। हमने सुना है वे ब्रह्म के अवतार हैं, वे नारायण होकर के प्रकटे हैं, यहाँ लीला कर रहे हैं। हम भी अपनी आंखों से दर्शन कर लें और हमारा जीवन सफल हो जाए, हम कृत कृत्य हो जाएं, हम पवित्र पवित्र हो जाएं, हमारा संस्कृति आवागमन जन्म मरण छूट जाए। ऐसा करके वो ब्राह्मण पत्नियां हाथ में सुंदर व्यंजन लेकर के भगवान के पास गई। तो भगवान के पास गई तो भगवान इस तरह हंसते हंसते कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। अरे स्वागतम वो महाभागा, भगवान ने उन यज्ञ पत्नियों को क्या कहा? महाभागा, ओ भाग्यशालिनियों, स्वागतम, ये कृष्ण तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम मेरे दर्शन को आई हो, इदम वह योग्यम, ये तुम्हारे लिए योग्य ही है। क्यों? कि जो विवेकी हैं वो मुझे निष्काम प्रेम करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जिनके पास विवेक है वो भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम निष्काम होता है, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं होता, बस प्रेम करके अपने आप को कृतार्थ करने के लिए होता है। क्योंकि प्रेम स्वयं एक क्रिया भी है और प्रेम एक प्राप्ति भी है। प्रेम का फल स्थगित नहीं होता, उसी समय मिल जाता है। दूसरे सारे कर्मों के फल तो बाद में मिलते हैं, लेकिन प्रेम का फल ड्यू नहीं रहता, तो उसी समय मिल जाता है। आप प्रेम करो और प्रेम करने का जो आनंद है वही तो उसका फल है। इसलिए जो विवेकी हैं वो मुझे निष्काम प्रेम करते हैं। और यज्ञ पत्नियों, धन्य हो तुम कि मैंने तो केवल भोजन मंगवाया था, लेकिन तुम स्वयं इस लालसा से आ गई कि तुम मेरे दर्शन भी करोगी। तो ये तुम्हारा निष्काम प्रेम। और मैं तुम्हें शरद पूर्णिमा की रात्रि को मिलूंगा, जब मैं अपना महारास रचूंगा, तब मैं अपनी वंशी में तुम्हारे नाम भी गाऊंगा, क्योंकि मैं भी तो भक्त हूं।
भगवान क्या कहते हैं कि मैं भगवान ही केवल नहीं हूं, मैं भक्त भी हूं, मैं अपने भक्तों के गीत गाता हूं। भगवान, सारे भक्त भगवान के गीत गाते हैं और भगवान अपने भक्तों के गीत गाते हैं। तो इसलिए मैं जब शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपने वंशी नाद में जब तुम्हारे गीत गाऊंगा, तुम्हारे नाम लूंगा, तो तुम यमुना तट पर आ जाना और तब तुम मुझे संपूर्णतः प्राप्त कर सकोगे। ऐसे यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की, विदा किया उनको। अब ये यज्ञ पत्नियां वापस आई यज्ञशाला की तरफ, तो इनके पति उदास बैठे थे और अपने आप को ही धिक्कार रहे थे कि हाय हाय, हमने इतने वेद पढ़े और इतने घन जटा और स्वर जाने और इतने यज्ञ की क्रियाओं को सूक्ष्मता से जान लिया, लेकिन अपने प्रभु के निमंत्रण को नहीं समझ पाए। हमारे ज्ञान को धिक्कार, हमारी विद्या को धिक्कार। इतना हम जानते हुए हम भगवान की भाषा नहीं समझ पाए, भगवान ने स्वयं। लेकिन हमसे तो हमारी अबुध ये पत्नियां ठीक हैं जो भगवान को इतना प्रेम करती हैं, और ये उस संकेत को समझ गई और ये भगवान के दर्शन करके आ गई और हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। ये ब्राह्मण लोग पछताने लगे। इसीलिए ज्ञान शुष्क होता है। ज्ञान में तुम बहुत जानते हो लेकिन पाते कुछ नहीं, और संभावना यह है कि तुम्हारा ज्ञान धीरे धीरे तुम्हारे अभिमान में बदल जाता है। लेकिन भक्ति बड़ी नम्र चीज है, वहां कुछ जानना नहीं पड़ता, वहां तो केवल प्रेम करना पड़ता है। वहां तो केवल 2.5 अक्षर हैं, उन्हीं का अभ्यास करना पड़ता है। और वहां वो प्रेम जितना जितना बढ़ता है उतना उतना तुम्हारे अंतःकरण को नम्र बना देता है। ज्ञान हार जाता है और प्रेम जीत जाता है। बड़े बड़े तपस्वियों के ज्ञान हारे हैं, लेकिन शबरी की भक्ति जीत गई है, केवट की भक्ति जीत गई है, विदुर की बाजी जीत गई है। ऐसा ही होता है। तो इस तरह उन यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की भगवान ने। एक बार प्रेम से बोलिए, गोवर्धन नाथ की। एक दिन नंद बाबा ने देखा इन कृष्ण परमात्मा ने कि बहुत बड़ा कुछ न कुछ आयोजन हो रहा है व्रजमंडल में। ओ, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्रों की गांठें आ रही हैं और घड़े भर भर के घी आ रहा है और बहुत सारा गुड़ आ रहा है, तिल आ रहे हैं, जौ आ रहे हैं, अन्न आ रहे हैं, पूजा की सामग्रियां आ रही हैं। ये आयोजन देख करके भगवान नंद बाबा के पास जाके पूछने लगे, बाबा ये सब क्या हो रहा है, ये क्या उत्सव होने जा रहा है? नंद बाबा ने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है ना लाला, अब हम लोग ग्वाल हैं, इसलिए हम लोग हर वर्ष इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया करते हैं। नंदनंदन ने पूछा कि क्या यज्ञ करने से इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं? बोले हाँ हाँ, इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्र बादलों के देवता हैं, इसलिए वे पानी बरसाते हैं। पानी बरसाते हैं तो अन्न होता है और घास होती है, जिससे हमारी गाय पुष्ट होती हैं, हमें दूध देती हैं, हम अन्न मिलता है, हम अन्न को धारण करते हैं, हम जीवन को धारण करते हैं। हम जीवन को धारण करते हैं। इस तरह से नारायण नंद बाबा ने कहा। तो भगवान ने पूछा कि अगर हम यज्ञ न करें तो क्या होगा? बोले इंद्र कुपित हो जाएगा। भगवान ने कहा कि ये तो देववृत्ति नहीं है, जो पदार्थ से प्रसन्न हो जाए और पदार्थ न मिले तो रुष्ट हो जाए, ये कोई देववृत्ति नहीं हुई। मेरा तो ऐसा मत है कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। यहां भगवान ने एक बहुत सुंदर मंत्र कहा है, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। ये मनुष्य कर्म के फल रूप जन्म लेता है,
कर्मणा जायते जंतुः। कर्म का फल है उसका जन्म। जन्म लेने के बाद कर्म भी करता है और कर्म करता करता कर्मणैव विलीयते, कर्म करते करते ही मर जाता है। तो इस मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ भी मिलता है, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, वो उसे कर्म से ही मिलता है। तुलसी भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, और जो जैसा करही सो तसा फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। ये सारा विश्व कर्म के परिणाम की रचना है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। मेरी तो ऐसी इच्छा है कि ये सारा जो अन्न है, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये जो यज्ञ किया जा रहा है, इसको आप स्थगित कर दीजिए और इस अन्न को तो आप चलिए गोवर्धन पर चलते हैं, गोवर्धन की पूजा करेंगे और वहाँ पर गोवर्धन की पूजा करेंगे और वहाँ पर इस अन्न को बना करके वनवासियों को, वन में रहने वाले गरीबों को, भिक्षुकों को, साधुओं को और अपने प्रजाजन, अपने प्रियजनों को अपन बड़े प्रेम से यह अन्न भोजन करवाएंगे, उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। इंद्र का यज्ञ नहीं करना। तो कृष्ण महापुरुष होते हैं ना, वे प्रभावशाली होते हैं। उनकी वाणी का प्रभाव होता है, उनकी कृति का प्रभाव होता है और उनकी उपस्थिति का प्रभाव होता है। ये सूर्य नारायण महापुरुष हैं। सवेरे आते ही कैसा प्रभाव करते हैं, सारे जगत को प्रकाशित कर देते हैं, सारी वनस्पतियों को अपनी हूंफ दे देते हैं। ये सूर्य नारायण। आप सब बिल्ले लगा के बैठे हैं और ये बच्चे सब आगे आगे बैठे हों, फिर उनको उठना नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि सारे पीछे बैठने वाले बेचारे सुनने से चूक जाते हैं। राधे 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 श्याम, 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 राधे 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 श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 बोलिए श्याम, बोलिए राधे बोलिए, राधे पाछे श्याम। पीछे से। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम बोलिए।
सीताराम 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 राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम सीताराम 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 राधे 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 श्याम 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 सीताराम 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 राधे राधे श्याम राधे 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 राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम सीताराम 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 राधे 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 श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने कहा कि व्यक्ति कर्म से जन्म लेता है, कर्म में ही विलीन हो जाता है, सुख दुख भय क्षेम उसे जो मिलते हैं वह कर्म के अधीन मिलते हैं। इसलिए इंद्र को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो पदार्थ से प्रसन्न होता है और पदार्थ न मिलने पर रुष्ट हो जाता है, उसे देवता कैसे कहा जाएगा? भगवान के मन में यह हो गया कि यह जो इंद्र का मद है ना, अभिमान है ना, इसे चूर करना चाहिए। अभिमान किसी का नहीं रह पाता। आप इतिहास देख लीजिए, बड़े बड़े अभिमानी हुए हैं इतिहास में, लेकिन उनकी गति क्या हुई? रावण जैसा कोई अभिमानी नहीं था, लेकिन जब राम के बाण लगे छाती में और वह निष्प्राण होकर युद्ध भूमि में गिरा, तब द्रौपदी ने कहा, ओ सॉरी। मंदोदरी ने कहा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोव निहारा। तुम्हारे पास सब था, बल था, विद्या थी, संपत्ति थी, अधिकार था, सत्ता थी, सब कुछ था, लेकिन तुम्हारे पास एक ही बात नहीं थी, तुमने राम के सामने नहीं देखा, राम के विरोध में रहे। इस एक कारण से, तुम्हारे इस एक अभिमान के लिए ये कीमत चुकानी पड़ी कि आज तुम्हारे पीछे रो सके और तुमको आग दे सके, ऐसा एक भी नहीं बचा। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, और रहा न कोई कुल रोव निहारा। तुम्हारे कुल में तुम्हारे पीछे रोने वाला कोई नहीं रहा। ये रावण की इस दुर्गति का क्या कारण था जानते हैं आप? अभिमान। जिसके पक्ष में द्रोण गुरु थे, जिसके पक्ष में गंगा पुत्र भीष्म थे, जिसके पक्ष में सूर्य पुत्र कर्ण था, जिसके पास 18 अक्षौणी सेना थी, उस दुर्योधन की जांघें टूट गई और दुर्योधन कुरुक्षेत्र का युद्ध हार गया। क्या कारण था जानते हैं आप? अभिमान। जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। यही कारण था। अभिमान तो किसी का नहीं रहता। इंद्र को भी अभिमान था। भगवान ने अवसर देख लिया, व्रजमंडल को कहा कि अपन तो गोवर्धन की पूजा करते हैं, चलो और ये अन्न बनाएंगे और गोवर्धन को भोग लगाएंगे। देखना चतुर्भुज नारायण प्रकट होकर के तुम्हारा अन्न ग्रहण करेगा। गोवर्धन नाथ तुम्हारा अन्न ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। तुलसी पत्र बधराइए, चलिए। बस इन गोपियों ने नए नए वस्त्र पहने, नए नए आभूषण पहने, पग में महावर लगाए, हाथों में मेहंदियां लगाई और सारा हाथ भर जाए ऐसे चमकते हुए कंगन पहने। और ये मंगलमयी कल्याणमयी बड़ी बड़ी आंखों वाली, सब प्रमाण ऊंचाई वाली, सब प्रमाण शरीर वाली, प्रेम कृष्ण प्रेम से जिनका हृदय भरा है, ऐसा ये गोविंद के गुण गाती गाती गोवर्धन पहुंची। और इन गोप ग्वालों ने मिलकर के गोवर्धन का पूजन किया। गोवर्धन का पूजन किया और जितना अनाज था वो सब बनाया गया। अन्न का पर्वत बन गया, अन्नकूट।
अन्न का पर्वत बन गया और तुलसी पधराई। उसी समय नारायण चतुर्भुज प्रकट हुए गोवर्धन नाथ, और उन्होंने बड़े प्रेम से वो अन्न को अरोगा और सभी को उसका प्रसाद मिला। बोलिए एक बार प्रेम से, बाल कृष्ण ला, जोर से बोलिए, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धराण की, श्री द्वारिकाधीश की। इस तरह भगवान ने गोवर्धन का पूजन करवाया। अन्न सभी ने बहुत गीत गाए, बहुत वहाँ पर रास किया और अत्यंत मंगलमय ये प्रसाद सभी ने अरोगा, वनवासियों ने अरोगा, जंगल में रहने वाले सबको, भीलों को, कोल, किरात, भिल, वनवासी, वनेचर, सबको भूरी भूरी प्रसाद मिला। सबको अन्न से तृप्ति मिली। दूसरी सब चीजों से व्यक्ति अतृप्त रह जाता है, लेकिन अन्न से तो उसे तृप्त होना ही पड़ता है। पेट भर गया फिर कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से नारायण, गोपियां तो रात का जागरण कर रही थी, गा रही थी कृष्ण के गीतों में, कृष्ण दर्शन करके गा रही थी। और इतने में तो क्या हुआ कि काली काली घटाएं गिराई, जाड़े जाड़े मेघ चले आए। इंद्र ने अपने मेघों को कहा कि देखो, इन गिरी कानन में रहने वाले इन गोप लोगों ने मेरा अपमान किया है और उस छोटे से बच्चे की बात मान ली है और मेरा अपमान किया है, मेरा यज्ञ नहीं किया है। इसलिए प्रलय काल के मेघों को आज्ञा की, जाओ व्रजमंडल पर टूट पड़ो। 49 प्रकार के पवन होते हैं, उसे मरुदगण कहा जाता है। हवा के कितने रूप होते हैं जानते हैं आप? 49 उनका नाम मरुदगण है। धीरे चलने वाली हवा और तेज चलने वाली हवा, और अभी सुनामी में चली थी वैसी हवा। तो 49 प्रकार के पवन होते हैं, उन्हें मरुदगण कहा जाता है। उन मरुदगणों को आज्ञा दी। देखते ही देखते व्रजमंडल पर काले काले बादल छा गए, भयंकर बिजली चमकने लगी, आकाश गर्जना करने लगा, तेज हवाएं बहने लगी, वृक्ष गिरने लगे, बड़ी बड़ी धाराएं पानी की हाथी की सूंड के समान धाराएं पड़ने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। हाथ हाथ को नहीं दिखे ऐसा वातावरण। सब के सब चिल्लाने लगे। सब ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिदाद भक्तवत्सल। ओ भक्तवत्सल भगवान, आप इस गोकुल के नाथ हैं। ये देखिए, इंद्र हमसे रुष्ट हो गए हैं, उनका कोप बरस रहा है, ये व्रजमंडल डूब जाएगा। कोई गोपी, कोई ग्वाल, कोई गाय, कोई वत्स नहीं बचेगा। भगवान हमारी रक्षा करें, आप हमारे नाथ हैं, हम आपकी शरण में हैं। इस तरह से ये सब चिल्लाने लगे, गोप, ग्वाल, गोपियाँ, भगवान के बाल सखा। भगवान ने वहाँ एक मंत्र कहा है, तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाए स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहत। जो मुझे अपना नाथ समझता है, जो मेरी शरण में होता है, जिसके पास मेरा ही बल है, उसकी तो मैं हमेशा रक्षा करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। ऐसा कह करके भगवान ने वो जो गोवर्धन पर्वत था ना, उसे जैसे ऊंचा किया और अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पे उठा लिया। किस तरह से उठाया? छत्राकमिव बालकः। जैसे वर्षा के दिनों में सफेद सफेद छतरियां नहीं लगती और बच्चे नहीं तोड़ लेते उस छतरी को, इस तरह गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उन्होंने अपनी बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पे उठा लिया भगवान ने, और उसके नीचे खड्डा हो गया। सभी उसके नीचे चले आए और सबकी भगवान ने रक्षा की।
गोवर्धन धारण किया भगवान ने, उसी दिन से उनको गिरिवरधारी कहते हैं, उनको गोवर्धनधारी कहते हैं, उनको गिरिराज धरण कहते हैं। ये भगवान के नए नाम हो गए। गर्गाचार्य जी ने कहा था ना, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। बहुत सारे नाम, बहुत सारे रूप और बहुत सारे गुण हैं तुम्हारे पुत्र के। इनके इतने नाम हैं कि कोई गिन ही नहीं सकता। भगवान ने गोवर्धन धारण करके इन व्रजवासियों की रक्षा की। यह लीला हमारे पुष्टि संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में बड़े आदर से इस लीला को गाया जाता है। भगवान का वहाँ स्वरूप गोवर्धन धारण करने का ही स्वरूप है। हमारे नाथद्वारा में, राजस्थान में नाथद्वारा में आप श्री जी को देखिए, उनका एक हाथ ऊपर है, गोवर्धन धारण कर रखा है उन्होंने, और उनके नेत्र अपने ही चरणों में हैं, ताकि कौन शरण में आता है उसकी रक्षा करो। यह लीला भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं इसलिए दिखाई गई। इस लीला का तात्पर्य क्या है कि भगवान रक्षक हैं, इस रूप में उसे स्वीकारिए। आपकी जब कोई रक्षा नहीं कर सकता तब आपकी वे रक्षा करते हैं, वे रक्षक हैं आपके। किसकी रक्षा करते हैं वो जानते हैं? वो आपकी आंखों की रक्षा करते हैं, वो आपके विचारों की रक्षा करते हैं, वो आपके चिंतन की रक्षा करते हैं, वो आपकी बुद्धि की रक्षा करते हैं, वो आपके संकल्पों की रक्षा करते हैं, वो आपके स्वरों की रक्षा करते हैं, वो आपकी बुद्धि की रक्षा करते हैं। इस तरह रक्षक हैं वो। रक्षक का ये मतलब नहीं समझ लीजिएगा कि काला पैसा इकट्ठा किया हुआ है तो भगवान वहां खड़े हो जाएंगे, ऐसा वैसा नहीं होगा। वो ऐसे रक्षक नहीं है 2 नंबर का, उसके तो भगवान रक्षा करेंगे उसकी। तो मेरे भगवान कोई 2 नंबर के हैं क्या? पैसे तो 2 प्रकार के होते हैं भाई साहब आजकल, एक तो व्हाइट मनी, एक ब्लैक मनी। तो काले धन की रक्षा वो वैसे रक्षक नहीं है, वे तो भक्तों के रक्षक हैं, जो उनके शरण में है उसके वे रक्षक हैं। वो रक्षा किसकी करते हैं? तुम्हारे विचारों की, तुम्हारे संकल्पों की, तुम्हारे सत्य की, तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे समर्पण की रक्षा करते हैं वे। इस रूप में रक्षक हैं वे। आप इन व्रजवासियों को देखिए, ये व्रजवासी ऐसे ही हैं, कृष्ण के गीत गाते रहते हैं, ये कृष्ण दर्शन को आतुर रहते हैं, ये घर घर उनके गीत गाए जाते हैं। इनकी रक्षा की है उन्होंने, जो उन्होंने तो कहा ना, तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। जो मुझे अपना नाथ समझता है, मेरी शरण में रहता है, और मत परिग्रहम, जिसके पास मुझे छोड़ करके कोई दूसरा धन ही नहीं है, उसका मैं अपने आत्मयोग से रक्षा करता हूं। ऐसा करके उन्होंने गोवर्धन धारण कर लिया। यह भगवान की लीला, यह जगत को दिखाने की है कि जो मेरा आसरा लेता है, जो मेरी शरण में रहता है, जो मेरे चरणों की शरण को स्वीकार कर लेता है, मेरे अनुशासन को स्वीकार कर लेता है, उसका रक्षक मैं होता हूं। वो असुरक्षित है ही नहीं, उसका बाल भी मां का नहीं हो सकता। एक मैंने दोहा पढ़ा था, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बाको करी सके, और जो जग वैरी होए। सारे संसार का वैरी होगा तो भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया, जिसको भगवान रखना चाहता है, जो भगवान की रक्षा में है। इस तरह भगवान ने गोवर्धन धारण करके और नारायण इन गोप ग्वालों की रक्षा की। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाए रखा, और ये गोपियां कृष्ण के गीत गाती रही, और गोवर्धन धारण करने वाले गिरिधारी के दर्शन करती रही, और गायें और वत्स और सभी भगवान के आसपास। और इंद्र के बादल पानी से खाली हो गए, सारे बरस गए, और हवाएं दौड़ दौड़ के थक गई, पांव थक गए पवन के,
और निढाल हो गए और अंत में फट गए बादल और सूर्य नारायण निकल आए, इंद्र हार गए। तब नारायण भगवान ने बड़े प्रेम से सबको बाहर जाने को कहा और उस गोवर्धन को वहीं स्थित कर दिया। इस तरह भगवान ने रक्षा की। गायें चराने एक बार भगवान गए तो कामधेनु गाय चली आई और इंद्र भी आया, लेकिन कामधेनु गाय अलग आई और इंद्र अलग आए। इंद्र लज्जित होकर के आए और कामधेनु प्रसन्न होकर के आई। कामधेनु इसलिए प्रसन्न थी कि इतनी सारी गायों की भगवान ने रक्षा की, नहीं तो इस तूफान में और इस पवन में, आंधी में, इस बरसात में ये गायें कहीं की कहीं चली जाती। लेकिन एक भी वत्स को कुछ नहीं हुआ, भगवान ने उनको गोवर्धन के नीचे रख लिया। इसलिए गायों की जो अधिष्ठात्री कामधेनु है बड़ी प्रसन्न हो गई। वो अपने स्तनों में दूध भर के आई। अब कामधेनु गाय को जानते हैं आप, जो इच्छा हो सो देने वाली है वो, उसका नाम कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय आई स्वर्ग से और इंद्र भी आए, लेकिन दोनों अलग अलग आए। इंद्र लज्जित होकर के आए, हारे हुए, और ये प्रसन्न चित्त भगवान के ऊपर अभिषेक करने को आई। इंद्र ने आकर के बड़ी अनुनय विनय की कि मैं जरा अभिमान में नशे में आ गया था, मैं अभिमान हो गया था, देवताओं का राजा हूं ना, बड़ा पद मिलता है तो व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, ऐसा आपका ही बनाया हुआ स्वभाव है। लेकिन मुझे क्षमा करो, मैं अपने अपराधों की क्षमा मांगने आया हूं। और कामधेनु गाय गोवर्धन पर ऊपर चली गई, खड़ी हो गई, और उसने भगवान को कहा कि देखो तुम बैठो, ये इंद्र क्या, मैं तुमको इंद्र के पद पर तुम्हारा अभिषेक करती हूं। तो भगवान विराजमान हो गए। कामधेनु गाय तो माता है ना, तो उस माता के कहने से भगवान बैठ गए। गायों को तो बहुत प्यार करते हैं ना ये, इसलिए उनकी आज्ञा से बैठ गए। और ऊंचे पर्वत पर कामधेनु गाय खड़ी हो गई। और उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता, यम, कुबेर, इंद्र, ये सब वहां इकट्ठे हो गए। देवी देवता इकट्ठे हुए तो ऋषिगण भी चले आए मंत्र बोलने के लिए। अब ऊपर पर्वत पर खड़ी हुई कामधेनु गाय के चारों स्तनों से दूध निकलने लगा और नदी और कृष्ण का अभिषेक हुआ। उनका अभिषेक हुआ दुग्ध से, कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक हुआ। और अभिषेक हो जाने के बाद में इंद्र ने स्वयं कृष्ण परमात्मा के सिर पर तिलक किया कि आज से आप भी इंद्र हैं, मैं देवता का राजा, आप गायों के राजा। इसलिए भगवान का नाम गोविंद्र पड़ा है। भगवान कृष्ण का एक नाम है गोविंद्र, वो तो धीरे धीरे अपभ्रंश होके गोविंद बन गया है। बाकी वास्तव में क्या है, गवाणाम इंद्र गोविंद्र, ये नाम है उनका गोविंद्र। वो इंद्र है, देवराज इंद्र, देवेंद्र, और ये गोविंद्र हैं, गायों के इंद्र हैं, ये गायों के राजा हैं। ऐसा इनका अभिषेक किया गया। इस तरह से नारायण देवताओं ने भी भगवान की ये दर्शन किए, राजा बने हुए देवता। उन्हें दर्शन किया कि कृष्ण परमात्मा गायों के राजा बने। आज गायों का राजा कौन है? कृष्ण परमात्मा। इसीलिए कृष्ण हमेशा गायों के साथ देखे जाते हैं, उनके दर्शन गायों के साथ होते हैं। गाय के बिना कृष्ण अधूरे हैं। आइए हम उनका नाम ले लें। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। बस 2 4 5 बार लेंगे, गोविंद का नाम लीजिए। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। ओ राधे गोविंद
गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे बोला बोलिए राधे गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोपाल कृष्ण लाल। जब गोवर्धन धारण किया तब एक दिन एकांत में सायंकाल को सारे गोप ग्वाल बड़े बड़े उम्र के इकट्ठे हुए और नंद बाबा को कहा कि नंद बाबा ये तुम्हारा जो लाल है ना, ये तुम इसके बारे में कुछ छुपाते हो हमसे। ये कौन है? ये क्या तुम्हारा ही पुत्र है? क्योंकि ऐसा असाधारण बालक, 7 वर्ष का बालक 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाए हुए है। तुम कुछ न कुछ छुपा रहे हो तुम्हारे लाला के विषय में। जरूर कोई बात है जो तुम हमसे कह नहीं रहे। नंद बाबा, आप तो सत्यवक्ता हो। आप हम लोगों से, हम आपको कितना प्रेम करते हैं